तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो कि बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए अपडेट आ गई है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तुम लोग अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो तुम लोगों को पता होगा कि मैंने बताया था कि इसी महीने में तुम लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, चाहे थोड़ा लेट हो सके तो हो सकता है, हालांकि लेट हुआ फिर भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गया। अब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अभी चॉइस फिलिंग के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। UGSC ID डाल के तुम अपना लॉगिन करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद तुमको सारी डिटेल्स डालनी होगी। हालांकि मैंने पिछले साल ये वीडियो बनाया था कि कैसे चॉइस फिलिंग करना होता है, किस तरह से डालना होता है, तो तुम लोग जाके देख सकते हो। और किसी को भी अगर दिक्कत आ रही है तो मैं वो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स व्हाट्सएप पे बात कर लेना। व्हाट्सएप का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। वहाँ पे मुझसे बात कर लेना, मैं तुमको बता दूँगा, या फिर मैं खुद ही तुम्हारा काउंसलिंग कर दूँगा, ठीक है। अपनी डिटेल्स शेयर करना, ओके। और तो चॉइस फिलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैंने बहुत सारी वीडियो में चॉइस फिलिंग के बारे में बताया है, और यही बात मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि चॉइस फिलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करना अच्छे से करना। और ख़ासकर उसको जिसका रैंक बहुत कम है, बहुत कम करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा रैंक है, अच्छा रैंक नहीं है। जैसे 7,000 8,000 रैंक है, 10,000 रैंक है, तो ये जिनका ख़राब रैंक है उसके लिए भी और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इम्पोर्टेंट सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनका अच्छा रैंक है, जैसे 100 200 500 1000 2000 के अंदर जिनका रैंक है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिनका अच्छा रैंक रहता है वो हमेशा कोशिश करता है कि वो उसे एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिले, अच्छा से अच्छा वो कॉलेज ढूंढने का प्रयास करेगा और एक अच्छा ब्रांच भी लेने का प्रयास करेगा। तो मैंने ये भी बता दिया था पहले ही कि तुम लोग को ब्रांच भी चूज़ कर लेना चाहिए कि तुम्हें कौन सा ब्रांच लेना है। ऐसा नहीं कि कोई ब्रांच उठा के डाल दिया चॉइस फिलिंग में और बाद में तुम्हें पछतावा हो कि मुझे ये ब्रांच नहीं लेना था, फिर भी मैं ये ब्रांच लेकर पढ़ रहा हूँ, फिर बाद में तुम कॉलेज छोड़ दो, तुमको अगर मज़ा नहीं आए तो ये सारी चीज़ें तुम्हें बाद में फिर दिक्कत दे सकती हैं। तो यही कारण है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तुम लोग अपना एक कॉलेज तो तुमको रैंक के हिसाब से मिलेगा, तुम कॉलेज चूज़ करो या नहीं करो, लेकिन ब्रांच चूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट। ब्रांच तुमको मिल सकता है, तुम्हारा रैंक ख़राब भी रहेगा अच्छा भी रहेगा, तुमको ब्रांच मिल सकता है जो ब्रांच तुम चाहो, ठीक ना। चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, यही ज़रूर चीज़ है मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और चॉइस फिलिंग मैंने कैसे कॉलेज सजाना है इसके बारे में नए वीडियो में बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा एवरीथिंग। सो देखो क्या करना है कि कॉलेजेस जो तुमको पसंद हो, जैसे एक ब्रांच पहले तो एक ब्रांच चुन कर लो। दो कैटेगरी के लोग कहते हैं, या तो जिनको कॉलेज डिपेंडेंट चाहिए, मुझे ये कॉलेज में कोई भी ब्रांच मिल जाएगा तो मैं ले लूँगा। एक ऐसा स्टूडेंट होता है कि उसे एक स्पेसिफिक ब्रांच ही चाहिए होता है। तो अगर तुमको एक स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए होता है, जैसे कि तुमको अगर CSE ब्रांच चाहिए तो तुम सिर्फ CSE ब्रांच ही डालोगे सारे कॉलेजेस को मिला के। जैसे तुमको अगर फर्स्ट कॉलेज की बात करेंगे तो MIT मुजफ्फरपुर सब कॉलेज को चाहिए होता है, तो तुम सबसे पहले MIT मुजफ्फरपुर का IT ब्रांच डालना। अगर IT ब्रांच नहीं अगर पसंद है तो तुम भागलपुर का CSE ब्रांच डालना सबसे ऊपर। उसके बाद तुम डालना MIT मुजफ्फरपुर का IT ब्रांच, ठीक ना। उसके बाद डालना बख्तियारपुर का CSE ब्रांच, ठीक है, बख्तियारपुर का CSE ब्रांच डालना तीसरा में, ठीक है। उसके बाद डालना गया का CSE ब्रांच, गया इंजीनियरिंग कॉलेज का CSE ब्रांच डालना, ठीक है। उसके बाद तुम दरभंगा का CSE ब्रांच डालना, समझ गए। और मैं जो बता रहा हूँ वो समझ जाओ। और उसके बाद तुम डालना मोतिहारी का CSE ब्रांच, मोतिहारी का CSE ब्रांच। मोतिहारी इस बार 11 स्टूडेंट का TCS में प्लेसमेंट हुआ है CSE से इस बार, समझ गए। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ है अलग अलग जगह पे, तो डालना। उसके बाद तुम डाल सकते हो चंडी का, नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज का NNC चंडी का डालना, CSE ब्रांच डालना। उसके बाद डालना उसके बाद छपरा का डालना CSE ब्रांच डालना। उसके बाद मधेपुरा का CSE ब्रांच डालना, सासाराम का ब्रांच डालना CSE, बेगूसराय का CSE ब्रांच डालना। उसके बाद SIT का डालना सीतामढ़ी का CSE ब्रांच। और उसके बाद अपने हिसाब से डालते रहना, ठीक ना। ये जो टॉप कॉलेजेस हैं वो उसको डालना, ठीक ना। लेकिन CSE ब्रांच डालना, और कोशिश करना कि जो नज़दीक का कॉलेज हो वो ज़्यादातर लेने का कोशिश करना। जिसको दूर का लेने का है उसको वो दूर का भी ले सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है जो, लेकिन कोशिश करना कि नज़दीक का ले तो वो तो अच्छा रहता है थोड़ा, समझ गए। अगर और नज़दीक का लोगे तो कम खर्चा पड़ेगा, मतलब खर्चा कम पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नज़दीक में लोगे तो, और अपने डिस्ट्रिक्ट में लोगे तो और बहुत ज़्यादा कम खर्चा होगा। कि देखो BTech में
पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होता। बीटेक का कुल तुमको 25 से 30 हज़ार में, 30 हज़ार में पूरे 4 साल का बीटेक हो जाता है, 30 हज़ार में। ओके, 4 साल का बीटेक मात्र 30 हज़ार में हो जाएगा तुमको बिहार से। और बाकी जो खर्चा आता है वो रहने खाने का आता है। मेन खर्चा जो तुम्हारा है वो रहने खाने का है। तो जितना नज़दीक तुम्हारा कॉलेज रहेगा उतना तुमको आसानी होगा तुम्हें ये सब करना। अगर तुम्हारा वेल्थ अच्छा नहीं है तो ये भी है। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि तुम कैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तुम फर्स्ट ईयर से ही अप्लाई कर सकते हो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होने पे, और उसमें 4 लाख रुपये तक का तुमको लोन मिलता है। ये लोन जो कि 5 साल तक के लिए तुमको फ्री रहता है, यानी 1 से 4 साल तक के लिए तो पढ़ाई के लिए 1 साल एक्स्ट्रा तुमको फ्री रहेगा। उसके बाद तुमको 4% का इंटरेस्ट लगेगा। गर्ल्स के लिए 1% का इंटरेस्ट लगता है। ओके, और सरकार ये भी हो सकता है कि सरकार ये लोन माफ़ भी कर सकता है, और ऐसा केस हुआ भी है। तो ये भी चीज़ें हैं, तुम लोन लेकर भी पढ़ाई कर सकते हो अगर तुम्हारा वेल्थ अच्छा नहीं है तो। समझ गए? 4 लाख तक का, हालांकि 4 लाख पूरा नहीं लोन मिलता है, लेकिन 3 लाख तक आसानी से मिल जाएगा 3 लाख तक। और उसमें तुम पूरा बीटेक ख़त्म भी कर दोगे, बहुत सारा पैसा तुम्हारा बच भी जाता है। ठीक ना? तो ये भी कर सकते हो। तो समझ गए। और ज़रूरी है कि तुम अपने ब्रांच के हिसाब से देख लो सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं कि ये जो मैंने कॉलेजेस बताई हैं सिर्फ सीएससी ब्रांच के लिए है। तुम मैकेनिकल ब्रांच के लिए भी सेम पोजीशन भी डाल सकते हो, तुम ट्रिपल ई ब्रांच के लिए भी सेम सब डाल सकते हो। देखो, ट्रिपल ई में भी 3 ब्रांचेज हैं, अलग अलग हैं। इलेक्ट्रिकल में जैसे एक होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, और एक ट्रिपल ई होता है, एक ईसीई होता है। ठीक ना? ये 3 ब्रांच है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डबल ई, एक ट्रिपल ई यानी कि इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई, एक ईसीई इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये 3 ब्रांच है, और तीनों अलग अलग ब्रांचेज है। तीनों का अलग अलग महत्व है, इंपॉर्टेंस है। तो तुम उन लोग के बारे में भी स्टडी कर सकते हो, यूट्यूब पे जाके उनके बारे में जान सकते हो। और जो नए नए ब्रांच भी आए, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आया है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच आया है, और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच तो आया ही है, और एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आया है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग आया है। तो ये सब ब्रांचेस के बारे में भी जानो, उसको एक्सप्लोर करो। इस सब में भी बहुत सारे तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बहुत सारे भविष्य के इसमें चीज़ें हैं जो तुम भविष्य में तुम्हें अच्छा एक पोजीशन दिला सकता है, गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट जॉब में, या फिर बहुत सारी जगहों पे। तो लोग जो ट्रेडिशनल ब्रांचेज हैं जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, यही लोग लेते आ रहे हैं, और बिहार में यही ब्रांचेज अभी पे हैं। लेकिन नए ब्रांचेज ऐड हुए हैं, तुमको उनके बारे में जानना चाहिए। IIT NIT में जाओगे तो ये ब्रांच लेने में लोग हिचकिचाते नहीं है, तुरंत ले लेते हैं। तो तुम्हें यहाँ भी प्रयास करना चाहिए कि ऐसे ब्रांचेज को तुम महत्व दो। अगर तुम्हें मैकेनिकल में इंटरेस्ट नहीं है, CSE में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुमको नए ब्रांच के लिए जाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट नहीं है तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जो कि APJ अब्दुल कलाम भी थे, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग थे, उन्होंने इससे बीटेक किया था, उन्होंने इंजीनियरिंग किया था। तो यो भी तुम देख सकते हो। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, रोबोटिक्स इंजीनियर है। तो ये सब चीज़ें के बारे में देखो, उसके बारे में सर्च करो, और कोशिश करो कि ये ब्रांचेस तुम्हें ले, और चॉइस फिलिंग इन ब्रांचेस को डालो, इंटरेस्ट बढ़ाओ। अगर इंटरेस्टेड है तुम ब्रांचेस को डालो, समझे? और जो सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, कोई भी कॉलेज ख़राब नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना कि जो नए कॉलेजेस हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड हो रहा है, उसमें कॉलेज प्रोफेसर्स आ रहे हैं, उसमें नए नए सामान सब आ रही हैं, और वहाँ का कैंपस छोटा हो सकता है। कैंपस नया कॉलेज का कैंपस भले छोटा है, लेकिन वहाँ भी सारी चीज़ें हैं, सारी सुविधाएं धीरे धीरे उपलब्ध हो रही हैं, और हो भी गई हैं। ठीक ना? आई होप तुम लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था इस वीडियो में। समझ गए? थैंक यू। अगर तुम्हें इस वीडियो से हेल्प मिली है तो लाइक कर सकते हो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।